आपके अपने चैनल धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। ऐसे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब प्रश्न बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1943 को की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1943 को की गई थी। और इसकी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन कमांडिंग ऑफिसर थी। कमांडिंग ऑफिसर कौन था इसका? इसका कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, जिन्हें लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर बताना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। यहाँ पर बताना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 12 जून 1905 को की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। और कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना पुणे में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न हम लोगों के बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर दिया गया है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। यहाँ पर बताना है कि जो 1857 का संघर्ष हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ के थे? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो जो 1857 का संघर्ष हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सिपाही अवध प्रांत से थे। कहाँ से थे? अवध प्रांत से थे। और ये क्रांति कब शुरू की गई थी? ये क्रांति 29 मार्च 1857 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 29 मार्च 1857 को शुरू की गई थी, जिसका श्री गणेश मंगल पांडे नामक सैनिक द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका श्री गणेश किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? यहाँ पर बताना है किसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, सेकंड रानेडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी होने के वजह से 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सेबुक्तगीन
इस्माइल। तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। यामनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। इसी राजवंश को यामनी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। अल्पतगीन का पुत्र सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था, जिसने भारत पर आक्रमण कर हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें बताना है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन दिया गया है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। यहाँ पर बताना है कि अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। मुंबई से, मद्रास से, कोलकाता से, पुणे से। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मुंबई से किया गया था। कहाँ से किया गया था? मुंबई से किया गया था 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 8 अगस्त को सम्मति प्राप्त हुई और उसके बाद में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन हैं? सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, ताराचंद्र, सुमित सरकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? बिपिन चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? बताना है कि 1937 के चुनाव में कितने प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ऑप्शन 11, 9, 6, 3। तो प्रारंभ में 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। आगे चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार का गठन किया था। इस तरह कुल 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, लेकिन प्रारंभ में केवल 6 प्रांत ही ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ मंत्रिमंडल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, S.N. बनर्जी, W.C. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इस अधिवेशन में सदस्यों की कुल संख्या थी 72। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। दिया गया है, एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य, दूसरी तरफ राज्य। बताना है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। नामदफा, बांदीपुर, पेरियार, लामजाओ। तो नामदफा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब पहले का मिलान कहाँ से हो रहा है? दूसरे से। 2 हो गया। इसके बाद में बांदीपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 2, 1 हो गया। फिर पेरियार जो हमारा है वो कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में है। अर्थात 2, 1, 4, 3।
अब यहाँ पर कोड में हम लोग देखते हैं 2 1 4 3 कहाँ है, पहले नंबर ऑप्शन में है, इसलिए पहला नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया गया है चिसापानी गार्ज स्थित है। यहाँ पर हम लोग बताना है चिसापानी गार्ज स्थित है भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। तो चिसापानी गार्ज जो है वो कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। और यहाँ पर 10,800 मेगावाट, कितना 10,800 मेगावाट की कर्नाली चिसापानी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है, 10,800 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, कनारी द्वीप को, मदिरा द्वीप को, फरो द्वीप को या वेलिंगटन द्वीप को। तो यहाँ पर फरो द्वीप को सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस फरो द्वीप में जो है कुल 18 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, 18 द्वीप हैं। और यहाँ पर फरो नामक भेड़ पाई जाती है, इसीलिए इसे फरो द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित नदी डेल्टा में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनमें बताना है हम लोगों को इन नदी डेल्टाओं में किस पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, नर्मदा, सुवर्ण रेखा, कृष्णा और गंगा। तो यहाँ पर मैंग्रोव वन सुवर्ण रेखा और गंगा दोनों नदियों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 और 4 हमारा दोनों सही है, सुवर्ण रेखा और गंगा दोनों नदियों पर जो है वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। तो एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। एस्बेस्टस, सीसा, जस्ता एवं तांबा नामक खनिजों के उत्पादन व भंडारण की दृष्टि से देश में राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान रखता है। किसमें सीसा में, एस्बेस्टस में, जस्ता में और तांबा में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन कौन है, योकोहामा, हिरोशिमा, हिताची, कागोशिमा। अब चूँकि टोक्यो जो है, जापान का टोक्यो सबसे ज़्यादा व्यस्त समुद्र पत्तन है, लेकिन यहाँ पर टोक्यो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दूसरे स्थान पर योकोहामा है जो कि सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में टोक्यो होता तो सबसे पहला व्यस्त क्या है, टोक्यो है, तो हम लोग टोक्यो सही करते। बट यहाँ पर जो है योकोहामा दिया गया है जो कि दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या सही होगा, योकोहामा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। बताना है कौन सी नदी ऐसी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, जायर नदी, नाइजर, नील, अमेजन। तो यहाँ पर जायर नदी जो है, ये जायर नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। जबकि एक नदी है लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो विषुवत रेखा को जायर नदी 2 बार पार करती है और लिम्पोपो नदी को जो है मकर रेखा 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, भोर का तारा किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है इसे भोर का तारा कहा जाता है और इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। एक नाम इसे और भी हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं। भोर का तारा शुक्र ग्रह है, उसके बाद में शाम का तारा भी शुक्र ग्रह है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। बताना है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है
ऑप्शन दिया गया ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन महत्वपूर्ण है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत होने के कारण ही महत्वपूर्ण है, और इस अधिनियम में 451 धाराएँ, इस अधिनियम में 451 धाराएँ और 15 परिशिष्ट हैं। 451 धाराएँ और 15 परिशिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 सही होगा और एक सही नहीं है, उसी को बताना है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन बी इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। नीति आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। यहाँ पर बताना है कि जो 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या साउथ अफ्रीका से। यहाँ पर बताना है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी। तो समवर्ती सूची जो है हमारी कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विचार प्राप्त किया। कहने का मतलब यहाँ पर बताना है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व जो था वो किस देश से लिया गया था, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जर्मनी से या फ्रांस से। तो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है उसे आयरलैंड से लिया गया था। समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन नामक तत्वों की अवधारणा भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यहाँ पर बताना है कि समानता अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक, या अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, या अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, या अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक। बताना है हम लोगों को जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो समानता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, 14 से 18 तक लिया गया है। अर्थात यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। बताना है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। 146, 147, 148 या 149। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 148 के अंतर्गत की जाती है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है, अगर 6 वर्ष पूरा करते हैं तब, या 65 वर्ष की आयु पूरा करते हैं तो उनकी नियुक्ति जो है इसी के आधार पर की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायती राज सम्मिलित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज जो है वो कहाँ सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है।
पंचायती राज संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय है। प्रविष्टि 5 का विषय है। इसके चुनाव तथा गठन कराने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यों को प्राप्त है। पंचायती राज का जो चुनाव होता है इसका अधिकार किसको प्राप्त होता है? राज्यों को प्राप्त होता है। अतः पंचायती राज राज्य सूची का एक विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वास्तुकार मतलब शिल्पी। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है BR मेहता, LM सिंघवी, GV के रावत और आचार्य नरेंद्र देव। तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कौन हैं? BR मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 28, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है? यहाँ पर बताना है कि भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन है? फ्लिपकार्ट, जबांग, M जंक्शन और भारती एयरटेल। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट जो है वो भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। वर्ष 2007 में सचिन बंसल द्वारा स्थापित ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा मिंत्रा नामक ई-कॉमर्स कंपनी का 2000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के पश्चात फ्लिपकार्ट जो है वो देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट कंपनी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के नाम से विख्यात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसमें बताना है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की है। अर्थात यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। यहाँ पर बताना है धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? सारनाथ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इसमें बताना है कौन है जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। सुश्रुता, वाग्भट, चरक, जीवक। तो यहाँ पर जीवक जो हैं वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए थे और चरक ने भी जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु आयोग ने जीवक को सही उत्तर माना है यहाँ पर, जबकि चरक और जीवक दोनों ने जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि आयोग किसको सही मानता है? जीवक को सही मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रघुगुण। तो यहाँ पर राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो कौन थे? ऋषि गौतम रघुगुण थे। शतपथ ब्राह्मण में ऋषि गौतम रघुगुण से संबंधित राजा विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने वैश्वानर अग्नि को अपने मुख में धारण कर आर्य सभ्यता सरस्वती नदी के क्षेत्र से पूर्व दिशा में गंडक नदी के क्षेत्र तक विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 दिया गया है, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? डीमेकस भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के, कनिष्क के। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। तो बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 34, भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे एक। यहाँ पर बताना है कि जो प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने किया था। वो कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे या पुरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे?
तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि ये रॉबर्ट ब्रूसफुटे कौन थे। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुटे जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों को, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। यहाँ पर बताना है चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? J.H. माइके ने किया था, या सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, या सर R.L. ईस्टन ने। तो यहाँ पर J.H. माइके ने जो थे, J.H. माइके या J.H. माइके जो थे वो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जो इस वीडियो पर आज इस चैनल पर नए हों वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।